मुझे इर्तिजा से शादी नहीं करनी। जबरदस्ती मेरे ऊपर ना ये रिश्ता मुसल्लत मत करो। अर्शी, ऐसा नहीं कहते। इर्तिजा बहुत अच्छा लड़का है, हारिस का दोस्त है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखो अर्शी, अगर तुम अभी तक उस दिन वाली बात पर खफा हो ना, तो इर्तिजा तुमसे काफी दफा माफी मांग चुका है और देखा जाए तो वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। जिसे वो कब से चाहता आ रहा है, वो ही उसकी दोस्त की वाइफ थी। हेजिटेशन तो होनी थी ना। मगर मेरी शादी का फैसला सिर्फ मम्मा करेंगी। क्या मतलब? अब्बा की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? नहीं अस्मारा, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा मुझसे खफा हो जाएंगी। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं और तुम हो रही हो। अस्मारा, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो सिर्फ तुम्हें प्रेशराइज कर रही हैं ताकि तुम कनाडा वाले लड़के के लिए एग्री हो जाओ। ये क्या पटियां पढ़ा रही हो तुम मेरी बेटी को? इर्तिजा के रिश्ते की बात कर रही थी। देखो अस्मारा, अर्शी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। और मैं उसे आप जैसा भी नहीं बनने दूंगी। मैं जानती हूँ कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बकवास कर सकती हो। बड़ों की इज्जत करना तो जैसे भूल ही गई हो तुम। मैं बड़ी बहन हूं और मेरी बहनें मेरी जिम्मेदारी है। माँ ना हो तो अल्लाह पाक बहन भाइयों में से ही ये ओहदा किसी को देते हैं। आप हो या कोई और, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बहनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों के सामने वो जलील करके चली गई और तुमने कुछ भी नहीं बोला। मम्मा मैं तो बोलने वाली थी, वो चली गई इतनी देर में। फरवा, क्या हुआ है माँ को? पता नहीं, अम्मा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ, तुम इनको तैयार करो। जल्दी करो प्लीज। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। स्मारा खुद को समझती क्या है? जब देखो मुझे या शकीला भाभी को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। मम्मा, स्मारा दिल की बुरी नहीं है, वो बस मेरे मामले में थोड़ी सी जज्बाती हो जाती है। रहने दो अर्शी, सब पता है मुझे वो कैसी है कैसी नहीं। उसकी तरफदारी मेरे सामने मत किया करो। और एक बात, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम अस्मारा की मर्जी से शादी करोगी या मेरी मर्जी से। और याद रखना, अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी ना, तो मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा देखने की भी इजाजत नहीं दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। गुड। मैं भी भैया के घर जा रही हूँ, वहीं जाके ये सारी बात करूंगी और इस मसले का हल भी निकालूंगी। आती हूँ।
अगर तुम मुझे ये बताने आई हो कि पुप्पो चली गई हैं तो प्लीज मत बताना। तुम ऐसी तो नहीं थी अस्मारा। मम्मा ने मुझे बहुत मान से पाला है, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। उनके एहसान को इतना सर पर मत सवार करो कि खुद की जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ जाए। हो सकता है उन्होंने जो रिश्ता मेरे लिए पसंद किया है वो वाकई बहुत अच्छा साबित हो। हाँ तो हम तहकीक कर रहे हैं ना, अगर अच्छा हुआ तो मुझे और अब्बा को कोई एतराज नहीं है। और हाँ, इर्तिजा के बारे में जरूर सोचना। मोहब्बत जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अब्बा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। अल्लाह। और सुनो, अपने ताया अब्बू के घर से होती आनी। जी अब बेटी की हिफाजत करना। गुड मॉर्निंग अब्बा जी। अरे वाह, मेरी बेटी ने नाश्ता बना भी लिया। जी, मैंने सोचा आज आपको मैं अपने हाथ का नाश्ता करवाऊं। वाह वाह, ऐसा करो आमना को भी बुला लो, सब मिल के नाश्ता करते हैं। अस्मारा ने आपको नहीं बताया? क्या? मम्मा तायाबू के घर चली गई हैं। आमना भैया के घर चली गई? बगैर मिले? खैरियत तो थी। दरअसल अस्मारा से नाराज होकर गई हैं। क्यों? अस्मारा ने क्या कह दिया? वो अस्मारा आएगी ना तो फिर आप उससे पूछ लीजिएगा। बेटी मैं परेशान हो रहा हूँ, आमना क्यों चली गई? अब्बा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्मारा ऑफिस से आ जाएगी तो फिर वो आपको सब बता देगी। आप नाश्ता करें। पुप्पो अर्शी का रिश्ता कनाडा में किसी से करवाना चाहती हैं। असल में पुप्पो को वहां ना काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। पुप्पा ऐसे तो अर्शी को वहां बुलाएंगे नहीं, इसीलिए पुप्पो इसी बहाने से उसे वहां बुला रही हैं। आज या कल जब भी आप फ्री हो तो उनके यहाँ चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, जीती रहो बेटे। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं तायाबा? बेटा अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और बाकी अल्लाह जिस हाल में रखे। अच्छा तो भैया मैं क्या बात करी थी आपसे? मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर मेरी माने तो मेरी सोच ये कहती है कि इस घर को जैसे शकीला भाभी ने रखा हुआ था ना, मुझे लगता है इस घर के लिए बहू भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैंने आईना के पेरेंट्स से बात करने का फैसला कर लिया है। आईना? कौन आईना? अरे भैया, जो आपकी सेक्रेटरी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत तमीज और तहजीब वाली बच्ची है, बा इखलाक।
मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छी लड़की इस घर के लिए नहीं हो सकती। तायबा मैं चलती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? खाना खा के जाना। नहीं, वो बस आपकी तबीयत मालूम करने आई थी। अब्बा के लिए मेडिसिन्स भी लेनी है, तो मैं निकलती हूँ। आ रही थी तो साजिद को साथ ले आती, मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता। जी, मैं कल इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी उन्हें अपने साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, तो क्या कह रही थी? भैया इतनी खूबसूरत बच्ची लगी है मुझे, और दिल की भी बहुत साफ है। आपको क्या लगता है?